नमस्कार साथियों, आज हम विशद ज्ञान में एक महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उनका नाम है महान स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा। देखिए दोस्तों, ये जो सागरमल गोपा है ये जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। पहली बात, जैसलमेर जो तत्कालीन रियासत हुआ करती थी, उनका जो राजवंश था, उन राजवंश में सागरमल गोपा का जो परिवार था, गोपा परिवार जिसको हम कहेंगे, वो गोपा परिवार के उस राजवंश के साथ मधुर संबंध थे। और इन्हीं गोपा परिवार के द्वारा, चूंकि ये एक ब्राह्मण परिवार है, तो सागरमल गोपा का जो परिवार था, इन्हीं के सदस्यों के द्वारा जो है राजवंश के जो राजा हुआ करते थे, उनका राज तिलक किया जाता था। तो सागरमल गोपा कैसे महान स्वतंत्रता सेनानी बने, ध्यान दीजिए। पहली बात तो यह है कि सागरमल गोपा को मरु केसरी कहा जाता है, मरु केसरी। इसके अलावा इनको थार केसरी भी कहते हैं और जैसलमेर केसरी भी कहते हैं। इन्होंने इतना जबरदस्त महान स्वतंत्रता संग्राम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महान स्वतंत्रता सेनानी बने। इसी कारण इनको जो इतने उपनामों से जाना गया, मरु केसरी, थार केसरी और जैसलमेर केसरी। अब क्या हुआ कि सागरमल गोपा का जो परिवार था वो राजवंश के बिल्कुल निकट था, उनके राज तिलक में अग्रणी भूमिका निभाता था। लेकिन सागरमल गोपा के समय जैसलमेर के अंदर एक महारावल जवाहर सिंह का राज हुआ। महारावल जवाहर सिंह, ये जो महारावल जवाहर सिंह हुए, इन्होंने क्या किया कि जनता पर निरंकुश शासन किया, अत्याचार किया। तो वो इनके द्वारा किया गया जो निरंकुश शासन था, जो अत्याचार था, वो सागरमल गोपा को नहीं सुहाया और सागरमल गोपा ने जो इनका जबरदस्त विरोध किया और इन महारावल जवाहर सिंह की काली करतूतों के खिलाफ इन्होंने 3 पुस्तकें अपने हाथों से लिखी और उनका प्रकाशन करवाया। पहली जो पुस्तक थी उसका नाम था जैसलमेर का गुंडाराज। ये जो पुस्तकें हैं ये परीक्षा में पूछ ली जाती है कि किसने लिखी, कौन सी पुस्तक किसने लिखी। दूसरी जो पुस्तक थी वो थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये जो रघुनाथ सिंह जी थे, ये सागरमल गोपा के एक मित्र हुआ करते थे। इन्होंने जो है सागरमल गोपा का साथ दिया और राजवंश के खिलाफ जो है, अत्याचार के खिलाफ जो है अभिव्यक्ति की। तो और रघुनाथ सिंह के खिलाफ भी मुकदमा जो किया गया राजवंश के द्वारा, उनके लिए भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और तीसरी जो बड़ी पुस्तक हुई वो थी आजादी के दीवाने। ये तीनों ही पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तकें रही हैं और तीनों ही पुस्तकों ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके लेखक कौन थे? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा के द्वारा ये तीनों लिखित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और जैसलमेर की जनता में बांट दिया गया। जिससे क्या हुआ कि महारावल जवाहर सिंह जो थे वो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और सागरमल गोपा को क्या किया गया? जैसलमेर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। जैसलमेर से क्या कर दिया गया? इनको बाहर निकाल दिया गया और इनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। राजवंश है, कुछ भी कर सकता है। तो सागरमल गोपा को जैसलमेर से बाहर निकाल दिया गया और उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। तो ये बाहर चले जाने के बाद नागपुर में जाकर के रहने लग गए। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि सागरमल गोपा को राजवंश ने जब जैसलमेर से बाहर निकाल दिया गया तो वो कहां पर जाकर के रहने लग गए? नागपुर में जाकर के रहने लग गए। अब क्या हुआ कि सन 1941 के अंदर सागरमल गोपा के जो पिता थे अखेराज गोपा, इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। अखेराज गोपा का क्या हो गया? देहांत। तो चूंकि ये इनके पिता थे, देहांत हुआ तो इनका आना स्वाभाविक था। तो ये नागपुर से जैसलमेर में आए। कौन? सागरमल गोपा। लेकिन सागरमल गोपा की जो जैसलमेर की सीमा थी उसकी एंट्री पर रोक थी, इसलिए ये नहीं आ पाए। और उस समय जोधपुर में उस इलाके का बड़ा अफसर कहां पर बैठता था? जोधपुर में। तो जोधपुर में उस अंग्रेज अफसर से इन्होंने क्या किया
दरखास्त की कि साहब मेरे पिता का देहांत है तो मैं वहां पर जाना चाहता हूं और मेरे खिलाफ वहां पर जो है रोक है तो मुझे वहां पर जाने की इजाजत दी जाए। तो इन्होंने क्या किया कि इजाजत नहीं दी, इजाजत नहीं दी। तो फिर क्या हुआ कि एक उस समय एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी एक और थे, तो उन्होंने सागरमल गोपा को जो है प्रवेश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका नाम था जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास के प्रयासों से, जय नारायण व्यास के प्रयासों से जो है सागरमल गोपा को जो है जैसलमेर में एंट्री मिली, प्रवेश मिला, इजाजत मिली अंग्रेज अफसर के द्वारा। तो ये जो है जैसे ही वहां पर जैसलमेर में प्रवेश करते हैं, कौन? सागरमल गोपा। तो जैसलमेर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो राजशाही के दबाव में आकर के, राजवंश के दबाव में आकर के एक पुलिस अधिकारी था गुमान सिंह। उस गुमान सिंह ने क्या किया, सागरमल गोपा को जो है गिरफ्तार कर लिया। पूछ लिया जाए कि जैसलमेर में प्रवेश के बाद सागरमल गोपा को जो है गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम क्या था, तो गुमान सिंह। गिरफ्तार करने के बाद में क्या किया कि वहां पर एक जेल हुआ करती थी, आज भी है, काल कोठरी नाम उस जेल का नाम है काल कोठरी। इस काल कोठरी में क्या किया गया कि इस गुमान सिंह ने क्या किया कि उनको जो है नजरबंद कर दिया, यानी गिरफ्तार करके इस काल कोठरी नामक जेल में डाल दिया गया। फिर क्या हुआ कि 3 अप्रैल 1946 को बड़ी विभत्स और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई कि सागरमल गोपा को जेल में शाम के समय क्या कर दिया गया, केरोसिन डाल दिया गया। और केरोसिन डाल करके क्या कर दिया गया, जिंदा ही जला दिया गया, यानी जिंदा जला दिया गया उस जेल के अंदर। यानी एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं सागरमल गोपा, जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि उन स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया, तो उन महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम सागरमल गोपा। दूसरे दिन 4 अप्रैल को इन्होंने दम तोड़ दिया। 3 अप्रैल को केरोसिन डाल करके जिंदा जला रहे हैं, 4 अप्रैल को इन्होंने दम तोड़ दिया। तो इनके मतलब जेल में दम तोड़ने देने से, क्योंकि जनता इनके साथ थी, तो बड़ा आंदोलन हुआ और जय नारायण व्यास के प्रयासों से जय नारायण व्यास और तमाम जो जनता थी वो यहाँ पर जो है इन्होंने आंदोलन कर दिया कि इनकी जो मृत्यु हुई है उनकी जांच की जानी चाहिए। मृत्यु की क्या की जानी चाहिए, जांच कि मृत्यु क्यों हुई, किस प्रकार हुई। हालांकि पता तो था, लेकिन जनता के सामने स्पष्टीकरण आना चाहिए कि मृत्यु का कारण क्या रहा। तो फिर क्या हुआ कि यहां पर एक गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन था, आयोग था, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। इस गोपाल स्वरूप पाठक आयोग को क्या किया गया, इनकी मृत्यु की जांच का जिम्मा दिया गया गोपाल स्वरूप पाठक आयोग को। पूछ लिया जाए कि सागरमल गोपा की जो मृत्यु हुई थी उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बिठाया गया, तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बिठाया गया। लेकिन क्या है कि वो सब मिली भगत थी, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने जांच की नहीं की और इन्होंने फैसला सुना दिया कि इन्होंने तो आत्महत्या की है, यानी इन पर आत्महत्या का जो है झूठा जो है वो कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में जनता ने, सागरमल गोपा और तमाम जनता ने जो है इसका पर्दाफाश किया और ये कहा, पता चला कि इनको जो है जेल में जिंदा जलाया गया है और दूसरे दिन जो है 4 अप्रैल को जो है 1946 के दिन इनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा, जिनको मरु केसरी कहते हैं, थार केसरी कहते हैं, जैसलमेर केसरी कहते हैं, 1986 में डाक टिकट जारी किया गया है सागरमल गोपा पर। 1986 में सागरमल गोपा पर डाक टिकट जारी किया गया है और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसकी एक लिफ्ट कैनाल जैसलमेर में जो आती है, उस लिफ्ट कैनाल का नाम भी जो है सागरमल गोपा लिफ्ट कैनाल नाम दिया गया, लिफ्ट कैनाल। तो उनके सम्मान में ये काम हुआ और उनका सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि राजवंश से मधुर संबंध होते हुए जनता पर जो निरंकुश अत्याचार जिस राजवंश ने किया उसके खिलाफ और अंग्रेजों का जो मिलीभगत थी, अंग्रेजों
से मतलब पीछा छुड़ाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सागरमल गोपा ने इतनी तमाम जो है यातनाएं झेली। जिंदा जल रहे हैं, जैसलमेर से बाहर उनको निर्वासित कर दिया गया है, अपनी मातृभूमि में आने पर रोक लगा दी गई है, जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा के बारे में ही था, और ये आपको याद करना है।